हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में हाँ, आप सभी से निवेदन है कि सामने आए। ये प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा और अपना प्रोग्राम जो विदेशों के अंदर देश ही नहीं विदेशों के अंदर हमारा प्रोग्राम लोग लाइव देख रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि उस ब्लॉक के अंदर जगह है, आप विराजे उधर जाके और थोड़ा कोऑपरेट करें। आप सभी से निवेदन है। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारी लाडली बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल जो हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सुखदेव जी गोदारा से जी को आप उमेदराम जी बेनीवाल को साफा पहना के स्वागत करेंगे। सुखदेव जी गोदारा, थोड़ा जल्दी थोड़ा हो समय की नजाकत को देखते हुए। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, अब मैं युवा टीम से निवेदन करूंगा कि माननीय बेनीवाल साहब को जो 51 किलो की माला है उस माला से आप सभी स्वागत करेंगे। मैं नाम ले रहा हूँ वो मंच पे बता पूरी युवा टीम नारायणाराम जी, नानकाराम जी जाखड़, जोगाराम जी जानी, चेलाराम जी गोदारा, नरपत जी पूनिया, ताजाराम जी सारण, बागराराम जी, हनुमान जी, अन्नाराम जी और हुक्माराम जी बेनीवाल कागोड़ा, आप सभी से निवेदन है। और लसाराम जी जांगू, भूराराम जी सारण और मोबताराम जी माड़ी, रेखाराम जी लेगा, हंसाराम जी जाकड़ दूटवा और पुरकाराम जी चौधरी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो लोग माला खींचा करके साहब से एक बार फोटो खींचा लो। माला पहना के फोटो खींचने के बाद में दूसरे साथियों को थोड़ा मौका दे फोटो के लिए। जिनका एक बार फोटो आराम से, कोई भीड़ नहीं करा है, दो ग्रुप में फोटो ले लो, कोई आराम जल्दबाजी ना करें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। हाँ, ये थोड़ा सा आराम से फोटोग्राफी करा, दो ग्रुप में करवा लो एक बार फोटो, ज्यादा भीड़ भाड़ देखो है? हाँ, जो खींवसर से यहाँ पे जो टीम पधारी हुई है कृषि कार्य के जो कृषि कार्य के लिए जो पधारी है उन टीम से भी निवेदन है कि आप ही फोटोग्राफी में शामिल आ जाओ। नरेंद्र जी सियाग और पूरी टीम। हाँ ठीक है, तो फिर बाद में नेताजी के साथ और फोटो ले लेंगे। थोड़ी भीड़ भाड़। हाँ, जिनका फोटो हो गया उनसे निवेदन है कि आप नीचे पधारे। जिनका फोटो हो जाए वो आप नीचे पधारे। हनुमान बेनीवाल। और जो भी साथी जो मंच पे पीछे खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि खाली करें, ये कूलर की हवा नेताजी तक नहीं पहुंच रही किसी के, ठीक है ना, ये खाली करें। और अब उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन हाँ हाँ हाँ, मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि हमारे रानीवाड़ा से नए जुड़े हैं बसंत जी प्रजापत, उनका साफा पहना करके, बसंत जी का साफा पहना करके हनुमान जी बेनीवाल साहब स्वागत करेंगे। हाँ, दुपट्टा दुपट्टा दो भाई, दुपट्टा। और भूमाराम जी, हाँ, रानीवाड़ा की मजबूत आवाज है आरएलपी की। 15 दिन हुए जुड़े हैं और पूरे रानीवाड़ा के अंदर आरएलपी ही आरएलपी। हनुमान बेनीवाल, बसंत जी प्रजापत आप संघर्ष करो। हाँ, अब उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा बहन प्रिया सिंह जी से कि आप उद्बोधन के लिए मंच पे बता रहे। बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, मेरी बहनें, सामने मेरे भाइयों, उनको मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि 2-3 जयकारे हो जाएंगे तो ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, तभी आपकी कृपा बनेगी।
तो बोले तेजाजी महाराज की, राम सापीर बाबा की। बहुत ही जरूरी बात है, आज भाई साहब ने ना बेटा बेटियों में फर्क खत्म कर दिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब ने एक तरफ बेटे बिठा दिए, एक तरफ बेटियां बिठा दी है, तो आज से बेटी बेटी एक समान है। और जब एक समान देखा जाता है ना, तो समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए। आज जितने भी पुरुष बैठे हैं, जितने भी भाई बैठे हैं, आज से बेटा बेटी एक समान है। हमारी दो आंखें दोनों अलग अलग कभी नहीं देखती, तो ये बेटा बेटी एक राइट है एक लेफ्ट है, तो हमेशा उन दोनों को अच्छी नजर से देखो, बराबर का हक दो। और मैं आरएलपी के सदस्य हूँ, आरएलपी मेरा परिवार है, और मैं परिवार की सदस्य के होने के नाते मेरे भाइयों से, बहुजन समाज से, एससी एसटी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस बार आरएलपी को वोट दें और उसे विजय बनाएं, संकल्प लें। क्योंकि उसका रीजन है आरएलपी दलित, गरीब, शोषित, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। और संकल्प यात्रा में हमने यही लिया है कि हम सब एक हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये जातिवाद तो लोगों की मानसिकता है, दिमाग में है। मुझे लेके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं उस कमेंटों की परवाह भी नहीं करती। जब संकल्प एक हो तो उसके लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और यही संकल्प मैंने लिया है। आप लोगों से निवेदन भी यही करती हूँ कि यही संकल्प आप लें। एक ऐसा नेता, एक ऐसा भाई जो उस संसद में आपके लिए लड़ता है, आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं, वो सिर्फ इकलौते हैं, हनुमान बेनीवाल जी। उन्होंने कभी आपका 25 साल में सर नहीं झुकने दिया है, ना वो झुकने देंगे। अब आपकी बारी है कि उनका सीना चौड़ा करें, गर्व से सर ऊपर करें और उनको विजयी बनाएं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाएं। तालियों की इतनी आवाज आ नहीं रही क्योंकि ऐसे जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर जबरदस्ती नहीं है तो जोरदार इतनी तालियां बजाओ कि बाहर जो रोड लाइट काट दी है यहाँ के लोगों ने, वहां के उनके कानों तक आराम से आवाज जाएगी। ना उनकी टीवी चलती है, ना उनके कुछ गाने चलते हैं। तो आरएलपी, हनुमान बेनीवाल जी, ये खुश जब ही होंगे जब आप लोग खुश होंगे, आपको अधिकार मिलेंगे, हक मिलेंगे। एक चीज मैं फिर बोलना चाहूंगी, जितनी समाज में घटनाएं हो रही है, जितना 75 साल में आपको कभी आपका हक और अधिकार, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपका क्या हक है, क्या अधिकार है। क्योंकि इतने बेरोजगार भाई बैठे हैं, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, और इस महंगाई के जिम्मेदार कौन है? सरकार। एक आम आदमी सिर्फ 5 दिन राज करता है और एक सरकार 5 साल राज करती है, और वो आपकी छाती पे पैर रख के राज करती है। उसका रीजन एक है, रिश्ते नाते भाई बंधु जितने जोड़ेगी ये 50 दिन में जोड़ लेगी। चाचा ताऊ जितना झुकना है झुक जाएगी, आपके जूते उठा के साइड में भी रख देगी। क्यों? क्योंकि वो वोट की लालची है। और जिस दिन वोट मिल गए, सरकार मतगणना तो जाने कब होगी, वोट के सुबह जाके आप उनके दरबार पे खड़े हो जाओ, आपके लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप खुद जानते हो। 2 रुपए मांगोगे तो 2000 मिलेंगे, 2000 मांगोगे तो 20,000 मिलेंगे, और यही वोट के बाद मांगोगे 2 रुपए, तुम्हारे तो है ही को नहीं, मैं तो खुद ही भूखा, चुनाव लड़ लियो, ऐसे बोलते हैं ना। चुनाव में पैसा लागा, जबकि चुनाव खुद की जेब से नहीं लड़े जाते, आप लोग लड़ाते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना काला धन इकट्ठा करना है वो कर लिया, जितनी अपनी खुद की 7 पीढ़ी सुरक्षित करनी है कर ली, आम जनता जाओ भाड़ में। और इसीलिए मैं एक बॉडी बिल्डर होके बेटियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी, और मेरे भाई साहब के ये प्रण है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगी। अगर उनके लिए मुझे हाथ जोड़ के आपके निवेदन करना पड़ा, झुकना पड़ा,
तो मैं आपके अधिकार के लिए झुक जाऊंगी, आपसे निवेदन करूंगी। और आप भी जिंदगी में एक प्रण लेना। 75 साल तो आपने उस सरकार को दिए हैं, एक 5 साल तो आप अपने भाई को देखो। एक बार राज कर लिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में गुलामी नहीं करोगे, कभी जिंदगी में मांग के नहीं खाओगे। और कभी ये जो बहन बेटियां हैं, ये हमेशा हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी और सुरक्षित रहेगी। ये अपने अधिकारों के लिए। मैंने अभी इन बच्ची को बोला था कि भीड़ ज्यादा हो गई तो ये पीछे हो रही थी। मैंने कहा पीछे होने का जमाना नहीं है, धक्का मारो। एक बार धक्का मारोगे, सुरक्षित होकर खुद ही खड़ी हो जाओगी। कभी गलत के खिलाफ पीछे मत हटो, एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं जिस दलित समाज से आती हूँ, मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, ओपन से स्टडी की है। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया हो, पर कभी प्रिया के हौसले